मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के आ रहा हूँ। परिवार के सदस्य दुखी हैं और तकलीफ परेशानी में हैं। उन्होंने अपने बेटी खोई है और उसकी बहन अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई। हम दे देंगे आपको बाइक। उस सदमे में इतना परेशान है कि अभी तक वो ठीक से खाना तक नहीं खाया उसने। जो नर्स उसकी देखभाल कर रही है, और मैंने उसके परिवार से पूछा तो बताया कि बार बार रोने लगती है और वही घटना को याद करती है। पूरे देश में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि जहां पुलिस घर में घुस गई हो और दबिश के बहाने दबंगई की हो। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश में नहीं आती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार दबंगई कर रही है और जानबूझ करके पुलिस ने उनके पिता पर पहले मुकदमे लगाए और राजनीतिक दबाव के कारण जिला बदर तक किया गया। वो अलग विषय है कि उसके पिता के ऊपर कौन लोग जबरदस्ती और जानबूझ करके प्रशासन से, पुलिस से मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। उसे जिला बदर तक कराया। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि पुलिस घर में घुसेगी और इतनी बड़ी संख्या में आएगी पुलिस और जो कोई घर में होगा उसके साथ मारपीट करेंगे। जो बेटी की जान गई है, पुलिस ने जो कारनामा करके दिखाया उसकी वजह से बेटी की जान गई है। और फिर कहानी पुलिस की ये बनाना कि फांसी उसने लगा ली। अगर पुलिस की मैं कहानी मान लूं तो क्या पुलिस ये बताएगी कि घर में पहले से फांसी लगाई थी क्या बहन ने? क्या बेटी पहले से फांसी की तैयारी कर रही थी? ये पुलिस उत्तर प्रदेश की और खासकर जब से ये सरकार बनी है कहानी बनाने में बहुत आगे है। क्या ललितपुर की घटना भूल सकता है कोई? जिस बेटी के साथ घटना हो, 4 लोगों ने घटना की हो, पुलिस ढूंढ नहीं पाई। जब वो बेटी वापस आई तो पुलिस ने ही उसके साथ बलात्कार कर दिया। वो ऐसो जेल जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी किसी को चैन से नहीं रहने देगी। भारतीय जनता पार्टी ये भी कर सकती है कि राजा महाराजाओं के किसी के कागज नहीं है। ये केवल महाराजा की दी हुई जमीन का सवाल नहीं है। देश के कुछ महाराजाओं पे तो जमीन के कागज हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने राजा महाराजा हैं इनके पास भी महलों के कागज नहीं हैं। जितने ये राजा महाराजा हैं इनके पास भी अपने महलों के कागज नहीं हैं। लगभग 400 परिवार एकदम बेघर हो चुके हैं। सरकार को उन गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए। ऐसे सरकार जानबूझ करके गरीबों को परेशान करेगी क्योंकि सरकार काम नहीं करना चाहती है। धर्म के आधार पे, जात के आधार पे या इसी तरह के फैसले लेगी कि जहां पर किसी को बेदखल कर दिया जाए। हम उन गरीब परिवारों के साथ हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो न्याय दिया जाएगा उनको और तब तक न्याय इस पे लड़ा जाएगा। मैं उनसे मिलूंगा जो लोग आंदोलन में थे। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को ईवीएम को ले जाना चाहिए था, उन नियमों को, कानून का पालन नहीं किया, जिसके कारण वो उस तरीके का आंदोलन हुआ। मैं उन सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं से अभी मिलने जा रहा हूँ। अभी अखिलेश जी, आपने कहा था कि बैंक चोरी के मामले में चंदौली में भी लाकर चोरी का मामला आया था। 39 लाकरधारी यहाँ भी मौजूद है। देखिए, पहले तो इस सरकार ने इंटरेस्ट कम किया, वो चोरी हो रही है लोगों के पैसे से। बैंकें लुट गई, खत्म हो गई। नोटबंदी के बहाने बैंकें मर्ज हो रही हैं और अब बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। ये पहली घटना नहीं। ये सरकार वो है जो कुछ भी कर सकती है, कोई भी रिपोर्ट बदलवा सकती है। अब तो बेटी का दाह संस्कार हो गया, अब क्या दोबारा जांच कर पाएगा कोई? क्या आपने हाथरस का नहीं देखा? जबरदस्ती प्रशासन ने और पुलिस ने मिलकर के उस बेटी का दाह संस्कार रात में ही करा दिया था। आखिरकार ये परिवार भी जानता होगा कि जल्दी क्या थी,
क्या बेटी खुद हैंग कर लेगी जब इतनी पिटाई हुई हो और जो उसकी पीठ पे मार्क हैं, उसके गले पे जो निशान आया है, तो क्या हैंगिंग करने वाला ये अपने निशान खुद मार लेगा? इसलिए इनकी जांच पर हमें भरोसा नहीं है। पुलिस कोई भी कारनामा कर सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब थाने में बलात्कार हो जाए, अभी एक फिरोजाबाद में दबिश के बहाने पुलिस गई, जान ले ली एक महिला की। अभी बैंक डकैती हो गई, कई जगह सूचना मिल रही है, पुलिस मिली हुई है डकैतों से। हो सकता है यहाँ भी पुलिस मिली हो शराब के कारोबारियों से, बालू के माफियों से। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। सर, अभी आपने बुलडोजर की बात करी। आज दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहा है और मेरठ में भी बुलडोजर चल रहा है। लगातार बुलडोजर की कार्रवाई आम होती जा रही है और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने बुलडोजर का ट्रेंड शुरू किया। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं, बड़ा दुख है। भारतीय जनता पार्टी और जो कहीं भी सरकार है, जनता का ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर न चलाए। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, कम से कम न्यायालय का भरोसा करे और हमें न्यायालय पे हमेशा भरोसा रहेगा। सर, ज्ञान वापी मस्जिद को लेके बनारस में आज मामला चल रहा है जिसमें सर्वे होना है। उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से ताजमहल को लेके भी एक रिट फाइल करी गई है जिसमें कहा गया है कि उसमें भी 22 कमरे खोले जाएं। मैं माननीय कोर्ट को कोई कह नहीं सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जनता के बीच में हमें लगातार रहना पड़ता है, कम से कम मैं ये कहूँगा कि कोई भी फैसला ऐसा हो, पूर्व में जो फैसले दिए गए हों उनके हिसाब से कि समाज में कहीं भी किसी तरीके से नफरत ना फैल पाए, खाई पैदा ना हो। बीजेपी जानबूझ करके इसी तरह के मुद्दों को लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वो लोग जो समाज को बांटते हैं उनको फाइनेंस करती है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत कि समाज में कैसे नफरत हो फैले, प्लानिंग के तहत समाज में कैसे एक दूसरे के बीच में खाई पैदा हो, चाहे मस्जिद को लेकर के बात उठानी पड़े उन्हें, चाहे किसी और सवाल को खड़ा करना पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईमानदारी से, सच्चाई से खबरें चलाई कि पेपर कहाँ आउट हुआ, उन्हें जेल जाना पड़ा। बलिया में जेल आजमगढ़ में थे वो। गाजीपुर के मैं बहादुर पत्रकारों को बधाई देता हूँ। हालांकि एक पत्रकार हमारे बीच नहीं रहा, जायसवाल पड़ोस के जिले का, मिर्जापुर का, जो मदद कर सकते थे उनकी मदद मैंने पहले दिन से की। उन्होंने भी सच्चाई दिखाई थी। और आज ये उन्नाव में, इसलिए प्रेस के साथियों, आप भी अगर स्वतंत्र खबर दिखाओगे, अगर आपने ये दिखा दिया कि शराब का कारोबार इस थाने के माध्यम से, इन पॉलिटिकल नेताओं के माध्यम से हो रहा है, तो हो सकता है आपका ये मोबाइल छीन ले, कुछ धारा लगा दें, जेल भेज दें। ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र में आपका भी अधिकार है। आप भी एक मजबूत स्तंभ हैं। जिस समय प्रेस के लोगों को आजादी न हो तो सोच सकते हो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। और पुलिस स्टेट बन गई है, पुलिस से कम हो रहा है साहब। पुलिस को अधिकार दे दिए हर तरह के, डकैती हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई सुनवाई नहीं। किस पे झूठे मुकदमे लगने हैं, जात देख करके, किसके बुलडोजर चलना है, धर्म देख करके।